बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक हकीकत है कि कभी कभार हम दूसरों की राय को इतनी अहमियत दे देते हैं कि दूसरों की राय हमारी ज़िंदगी को ही कंट्रोल करने लगती है। अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें तो ये ना सिर्फ आपके लिए थका देने वाला होगा बल्कि आपकी अपनी खुशी भी इससे ख़त्म हो सकती है। लेकिन दूसरों की परवाह ना करने का एक ऐसा फ़न भी होता है जो आपको सुकून और आज़ादी का एहसास दिलाता है। जब हम दूसरों की परवाह ना करने की बात करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दूसरों से बदतमीज़ हो जाएं या किसी को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये कि आप अपनी खुशी और सुकून को दूसरों की राय से ज़्यादा अहम समझना शुरू हो जाएं। इससे पहले कि मैं आपको वो तरीके बताऊं, 8 तरीके कि हम कैसे खुद को मजबूत रख सकते हैं कि हम दूसरों की परवाह ना करें, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को मस्बत सिमत में ले जाना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स तरतीब दिया है जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये कोर्स एक मरहलावार गाइड है जो आपकी मनफी सोच के अंदाज को ख़त्म करने और आपको एक ज़्यादा मस्बत और मरकूज़ ज़हनियत बनाने में मदद कर सकता है। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब वो टिप्स के ऊपर बात करते हैं जिससे हम इस फ़न को सीख सकते हैं कि हम दूसरों की परवाह ना करें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप हकीकत को समझें और तस्लीम करें, और वो हकीकत ये है कि आप सारों को हर वक्त खुश नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने में जहाँ पर हर किसी के पास हर बात के लिए कोई ना कोई राय ज़रूर मौजूद होती है, तो आप हर वक्त लोगों की राय के मुताबिक नहीं चल सकते। और हम अक्सर इसी तवाज़ुन को कायम रखने की कोशिश करते रहते हैं जहाँ पे लोग मुसलसल राय दे रहे होते हैं कि हम उनकी राय के साथ लोगों के साथ कैसे घुल मिल कर चलें और साथ ही साथ अपनी इनफरादियत को, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी कैसे कायम रखें। लेकिन सच ये है कि दूसरों की राय को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी नहीं है। बस ये समझना काफ़ी है कि उनकी राय सिर्फ एक राय है और इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। आपकी ज़िंदगी को इनकी बातों के मुताबिक बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्लीम करें कि लोग अपनी बात कहने में आज़ाद हैं, लेकिन आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से जीने का हक रखते हैं। जब आप इस हकीकत को दिल से मान लेंगे तो दूसरों की मंजूरी, उनकी वैलिडेशन की फ़िक्र जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी और आप अपनी खुशी पर तवज्जो दे सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अपनी इनफरादियत, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानें। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उसको कबूल करना सीखें। यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आई थी कुछ साल पहले। मैं हमेशा इस फिक्र में रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं कोशिश करता था कि ऐसा कुछ ना करूं जो लोगों को बुरा लगे, या ऐसा ही हमेशा करूं जो सबको नॉर्मल ही लगे। लेकिन ये मुसलसल दबाव, ये स्ट्रेस जो था, ये मेरे लिए बहुत थका देने वाला था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी असल शख्सियत को खोता चला जा रहा हूँ। ऐसे में एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पेंटिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं पेंटिंग करूँ, स्केचिंग करूँ। लेकिन डर था कि लोग क्या कहेंगे। क्या लोग कहेंगे कि ये वक्त का ज़िया है? क्या ये लोग कहेंगे कि ये पैसा का ज़िया है? या अगर मेरी पेंटिंग्स, मेरी स्केचिंग जो है वो अच्छी ना बनी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे? तो इसी सोच की वजह से मेरी पहली चंद क्लासेस जो हैं वो बहुत मुश्किल थी और मैं हर वक्त अपनी पेंटिंग्स का मुआजना दूसरों की चीज़ों से करता था। उनकी राय पूछता था कि क्या ये सही है, क्या मैंने अच्छा बनाया है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा अपना सफ़र है। मेरी पेंटिंग्स मेरी कहानी को बयान करती हैं, किसी और की कहानी को तो बयान नहीं करती। जब मैंने अपनी इनफरादियत को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी शख्सियत को अपनाना शुरू किया तो मुझे एक अजीब सी खुशी और एक सुकून मिला। और फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पेंटिंग कैसी हैं, क्योंकि वो मेरी हैं और यही बात इनको ख़ास बनाती है। तीसरी चीज़ ये कि अपनी ज़ात के ऊपर ध्यान दें, अपनी केयर करें। जब आप दूसरों की राय को नज़रअंदाज करके अपनी ज़ात के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। ये बात नफ्सियात के उसूलों से भी साबित होती है।
मैस्लो के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है खुद शनासी, यानी कि अपनी सलाहियतों को पहचानना और इन्हें बेहतर बनाना। यह तभी मुमकिन है जब आप अपनी तरक्की पर काम करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ना कि आप दूसरों की वैलिडेशन या मंजूरी के पीछे भागें। चाहे आप कोई नया हुनर सीखें, अपने किसी शौक को पूरा करें या अपनी शख्सियत को निखारें, अपनी ज़ात के ऊपर काम ज़रूर करें। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आप हमेशा ज़रूर गामज़न रहें। जब आप अपनी तरक्की के ऊपर तवज्जो देते हैं तो आपको दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी कामयाबी और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो अहम लगने लगती है। ये सोचने का अंदाज ना सिर्फ आपको खुश करेगा बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी मुतमईन और सुकून बख्श बनाएगा। इसके बाद आ जाती है चौथी टिप, और वो ये है कि माइंडफुलनेस की, यानी कि होशमंदी की आदत को अपनाएं। माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आप अपने मौजूदा लम्हे के अंदर जीना सीखें और जो कुछ कर रहे हैं, जहां पे भी आप कर रहे हैं, ज़हनी तौर के ऊपर पूरी तरह उस काम के अंदर शामिल हो जाएं। ये माइंडफुलनेस का जो तस्वर है ये हमें बुद्ध मत से भी मिलता है। ये उसकी एक अहम तालीम है जो हमें हाल पर तवज्जो मरकूज़ करने का दर्स देती है, बजाय इसके कि हम दूसरों की राय के बारे में सोचें या मुस्तकबिल या माजी की फ़िक्रों के अंदर उलझे रहें। माइंडफुलनेस की मशकें आपको अपने ख्यालात को एक नए ज़ाविये से देखने में मदद देती हैं, ख़ास तौर पे वो ख्यालात जो दूसरों की तनकीद के डर से जुड़े हुए होते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपने ख्यालात को समझने और उनसे आज़ादी हासिल करने का मौका देती हैं। जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाएंगे तो ये ना सिर्फ दूसरों की राय की फ़िक्र को आपके अंदर कम कर देगा, बल्कि आप ख़ुद को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे और ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा खुशी को महसूस करेंगे। इसके बाद है 5वें नंबर के ऊपर जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि अपनी हदूद को मुकर्रर करें, यानी कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें। एक वक़्त था जब मैं हर किसी को खुश रखने के लिए, हर काम के लिए अवेलेबल हो जाता था, हाँ कह देता था। चाहे वो कोई ऐसा काम हो जिसका मुझे दिल ना भी चाह रहा हो, मैं अपनी मर्ज़ी को छोड़कर दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन ये रवैया मेरे सुकून और मेरी खुशी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपनी शख्सियत को खोता चला जा रहा हूँ। फिर मैंने सीखा कि अपनी हदूद को कायम करना कितना ज़रूरी है। ये मतलब नहीं कि अपनी हदूद को कायम करने के चक्कर में आप खुद गर्ज बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरियात और खुशी का भी ख्याल रखें। तो फिर मैंने मुनासिब अंदाज में नहीं कहना, नो कहना, ना करना सीख लिया, और ये बात थी अपनी खुशी को तरजीह देने की। शुरू में मुझे नो कहना ये बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन वक़्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी खुशी और मेरी अपनी खुद एतमादी के लिए बहुत ज़रूरी था। सेहतमंद हदूद को कायम करना आपको दूसरों की राय के दबाव से आज़ाद करता है और आपको अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक जीने का मौका देता है। इसके बाद है 6ठे नंबर के ऊपर जो टिप है वो ये है कि जहां हम बात करते हैं कि हम दूसरों की राय की फ़िक्र ना करें, ऐसे में जो मुंतखब या सिलेक्टेड किस्म की राय है उसकी अहमियत को यूं ज़रूर समझें। ये वीडियो दूसरों की परवाह ना करने के बारे में है, लेकिन हर राय को नज़रअंदाज करना भी हमेशा ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ राय आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती हैं। ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि कौन सी राय कंस्ट्रक्टिव है, तामीरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी गैर ज़रूरी तनकीद है। जो कंस्ट्रक्टिव या तामीरी राय है, चाहे वो सुनने में आपको मुश्किल ही क्यों ना लगे, लेकिन ये आपको बेहतर बनने का मौका दे सकती है। लेकिन वो तनकीद या क्रिटिसिज्म जो किसी फ़ायदे के बगैर हो, इसे नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना सीखें। ये सोचें कि जब आपको कभी कोई राय मिलती है तो क्या वो किसी ऐसे शख्स की तरफ से है जो आपकी भलाई चाहता है। अगर हाँ ऐसा ही है तो उस राय के ऊपर ज़रूर गौर करें, लेकिन अगर ये महज किसी की बेमकसद तनकीद है तो फिर इसको अहमियत ना दें। 7वीं चीज़ ये है कि खुद से मेहरबानी करना सीखें, सेल्फ कंपैशन को लर्न करें। हम अक्सर दूसरों की राय की फ़िक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए या हम दूसरों की नज़र के अंदर बुरे ना साबित हो जाएं, लोग हमें अच्छा समझें। ये खौफ बाज़ औक़ात हमें मफलूज बना देता है और हम अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे जीने से महरूम हो जाते हैं। इसका एक हल ये है कि हम खुद से मेहरबानी करना सीखें।
जब हमसे कोई गलती हो जाए या हम अपनी तवक्कुआत के ऊपर पूरा ना उतरें तो खुद के साथ सख्ती से ना निपटें, अपने आप को कोसें ना, बल्कि अपने साथ नरमी और हमदर्दी से पेश आए। जब आप खुद से मेहरबानी करने लगते हैं तो आप ये तस्लीम करते हैं कि गलतियां सबसे हो सकती हैं और परफेक्ट ना होना ये भी काबिल कबूल अमल है। ये कबूलियत दूसरों के फैसलों के खौफ को कम कर देती है और आपको अपनी असली शख्सियत के साथ जीने का मौका देती है। जब कभी आपसे कोई गलती हो या आपको लगे कि आप अपने ही बेशक बनाए हुए जो मेयार हैं आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे, तो ये सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, अपने साथ वैसी ही नरमी बरतें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ बरतते हैं। ये ज़हनियत में एक मामूली सी तब्दीली है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा फ़र्क डाल सकती है। और आठवीं चीज़ वो ये कि अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना शुरू करें, क्योंकि आखिर में सबसे अहम बात यही है, आप अपनी ज़िंदगी अपने लिए गुजार रहे हैं, किसी और के लिए नहीं गुजार रहे। आपकी खुशी, आपके ख्वाब, आपके फ़ैसले, ये सब आपके लिए हैं, ये किसी और की मंजूरी के मोहताज नहीं होने चाहिए। अपने फ़ैसले वो करें जो आपकी अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक हों, आपकी अपनी ख्वाहिशात के, आपके ख्वाबों के मुताबिक हों। वो करें जो आपको खुशी और इत्मीनान दे, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी अपने असूलों पर जीते हैं तो आप अपनी असल शख्सियत को अपनाते हैं और इससे ज़्यादा आज़ाद और खुशगवार एहसास कोई हो ही नहीं सकता। आखिर में मैं ये कहूँगा कि दूसरों की परवाह ना करना एक फ़न है और ये एक दिन में नहीं समझा जा सकता। ये एक सफ़र है, खुद को दरियाफ्त करने का और आगे बढ़ने का ये एक अमल है। जब भी आप एक कदम अपनी राय को दूसरों की राय से ज़्यादा अहमियत देने की तरफ बढ़ाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़्यादा हकीकी बनाने की तरफ बढ़ रहे होंगे। ये आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इनफरादियत को अपनाने, अपनी हदूद को तय करने और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीने के बारे में है। याद रखें, इस सफ़र के, आपकी ज़िंदगी की इस सफ़र का मरकज़ आप हैं। ये आपके एहसासात, आपके फ़ैसलों और आपके तजर्बात की रिस्पेक्ट करने और इज़्ज़त करने का सफ़र है। जब आप इस राह पर कदम रखें तो ये मत भूलें कि ये दूसरों की राय से बेनियाज होने का नहीं, बल्कि इनकी राय को ज़िंदगी पर हावी ना होने देने का सफ़र है, क्योंकि आखिर में ये ज़िंदगी आपकी है। इसे जीने का हक आपसे बेहतर किसी और का नहीं है।